नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गंगा माँ। गंगा माँ की तरफ से आप लोगों को सबको नमस्कार। गुरुजी, मेरा आपसे आज ये प्रश्न था कि जो भी इंसान की आदतें होती हैं, किसी भी इंसान की जो भी आदतें होती हैं, चाहे वो पद को लेकर हो, चाहे वो नशे को लेकर हो, चाहे वो किसी लड़की और औरत के संबंध को लेकर हो, चाहे वो पैसे का नशा हो, नशा कोई भी हो, उन नशों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? जिन चीज़ों का हमारा शरीर आदी है, जिनके बिना हम नहीं रहते, कुछ लोग पैसों के बिना, कुछ लोग संबंधों के बिना, कुछ लोग नशों के बिना, जिन चीज़ों से परे हम रह नहीं सकते, हमें वो चाहिए। तो उन चीज़ों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं गुरुजी? इन बातों पर आप थोड़ा सा विचार डालें और दर्शकों को बताएं कि इन चीज़ों का छुटकारा हम कैसे पा सकते हैं, अपने शरीर को हम इन चीज़ों से कैसे मुक्त कर सकते हैं। नमस्कार जी, सभी की तरफ से गंगा मैया को भी नमस्कार और मेरी तरफ से भी गंगा मैया को नमस्कार और गंगा मैया की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद। जैसा कि आपने कहा है कि ये पद का हो या मद का हो या जिस भी चीज़ की हो आदत, हैबिट, पढ़ने के बाद छूटती क्यों नहीं? क्या कारण है? ये आजकल सबसे ज्यादा हो गई समस्या। ये शरीर को हैबिट पड़ गई है, तो कोशिश करते हैं कि इसको छुड़ाया जाए। नहीं छूटता तो हम ड्रग्स लेने की कोशिश करते हैं, चाहे गांजा हो, सुल्फा हो, अफीम हो, LSD हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, उसमें जाकर उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या वो छूट पाएगी? वो आदत तो ट्रांसफर हो गई ना, उसको तो और तेल, पानी, खुशबू और क्या खाद मिल गया, एनर्जी मिल गई। वो छूटना मुमकिन नहीं है। अब दूसरी हैबिट पड़ गई, हमें आदत पड़ गई, हमें मन के शरीर पे, मन के लेवल पर। जब मन के लेवल पर आदत पड़ती है तो क्या है, मेरा मन ये कर रहा है, मेरा ये मन कर रहा है, मैं वहां पे जाऊं, उस तीर्थ पे जाऊं, वहां पर जाऊं। कभी मन इधर जाता है, कभी उधर जाता है, तो फिर समझाने की कोशिश करते हैं। तेरा मन मेरे मन को समझाएगा। मन के स्तर पर एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा मन तो ये करता था, तेरा मन ये कर रहा है, पागल है ये, तो मन पागल है, ये मन इसको मना ले, ये तेरी मन की हैबिट गलत है। जब तेरा मन ये करता था, मेरा ये मन करता, तो है तो दोनों आए भी, एक दूसरे को क्या समझा पाएंगे? इसी तरीके से हम शरीर के स्तर पर भी एक दूसरे को समझाते हैं। अगर कोई गलत कार्य कर दिया तो शरीर के स्तर पर समझाते हैं, तूने गलत कार्य कर दिया तो पनिशमेंट दे देते हैं। बचपन से सीखते आए। जब हम शरीर के तल पर एक दूसरे को समझाते हैं तो हम बचपन से ही समझाते आ रहे हैं। बच्चे ने गलती कर दी, चाटा मार दिया, उसको पनिशमेंट दे दिया। स्कूल में चले गए, वहां पर भी पनिशमेंट दे दिया, हाथ ऊपर कर लो, कान पकड़ के खड़े हो जाओ, डेस्क बोर्ड पर खड़े हो जाओ। तो शरीर के स्तर पर समझाने से वो बात समझ में नहीं आती, क्योंकि शरीर के तल पर अगर गलती की है तो शरीर के तल पर अगर हम समझाएंगे तो नहीं आएगी। शरीर से ऊपर क्या है? वो है बुद्धि। जैसे बच्चा कोई रोने लगता है, उससे कहते चुप हो जा, नहीं तो अभी रखूंगा चाटा। चाटा रखने से क्या वो चुप हो जाएगा? रख दो, थोड़ी देर में फिर और रख दो, और रख दो, रखते ही चले गए। वो चुप नहीं हुआ। बच्चे ने कहा न लगे तू कितना मार, मैं चुप होने वाला नहीं। गलती किसने की? हमने की। उसको चुप कराने के लिए और बढ़ावा दिया रोने का। बच्चे के अंदर पता चल गया
कि मैं इसको हरा सकता हूं। मेरा रोना नहीं रोक सकता ये। रोक के दिखा, चाटा मारेगा मार, और रोऊंगा। तो इस तल पे, यानी कि शरीर के तल पर शरीर ने गलती की, तो शरीर के तल पर हम शरीर को ही समझा रहे हैं, ये गलत है। तो फिर क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि शरीर के तल को अगर समझाना चाहते हैं तो बुद्धि के लेवल पे जाइए, उससे ऊपर, यानी कि उसका बड़ा। बुद्धि के लेवल से हम जैसे समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। किस तरीके से? बच्चे को ही लगा लो, बच्चे से ये कहने की जरूरत नहीं है रो मत, और रो एक तो झटका लगेगा, परंतु फिर और तेज रो देगा वो। इससे ये कह सकते हैं आप बाहर जाइए इसके रूम से, चलिए आप बाहर चलिए। तो बाहर जाना भेजना तो हमारे हाथ में है ना, उसको मैं भेज सकता हूँ, उसमें मेरी जीत होगी। बच्चे की हार निश्चित है, क्योंकि मैंने बुद्धि से काम लिया। इसी तरीके से हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो शरीर के तल पर हैं। शरीर के तल पर उसको मनाया नहीं जा सकता। बुद्धि के लेवल पर जाकर उसको समझाया जा सकता है। आपने कहा कि गुरुजी हैबिट पड़ गई है, इसको छोड़ा कैसे जाए? छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, सच में छोड़ने की जरूरत, क्योंकि ये पकड़ी ही नहीं है। बुद्धि के शरीर के लेवल पे पकड़ी हुई है। शरीर आप हो नहीं, शरीर भौतिक है, ये सिला पड़ी है, उस जड़ है, शरीर जड़ है। क्योंकि जब तक इसके अंदर चेतनता है तब तक कुछ भी लगेगा एकदम से हाँ दर्द हुआ, परंतु अगर चेतन चलेगी तो कितने शरीर जलते हैं। चिता पे रख के पूरा का पूरा शरीर जलता, वो कहता हाँ दर्द हुआ, क्योंकि उसमें चेतना चली गई। चेतना जैसे पीछे हट जाती है तो स्वाभाविक हो जाता है कि ये जड़ है, ये शरीर जड़ है। जड़ को जड़ से नहीं समझाया जा सकता, जड़ को चेतनता से समझाया जा सकता है। बुद्धि के लेवल पर इसको समझाया जा सकता है। जब हम बुद्धि के लेवल पर इसको समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जी हाँ, इसी प्रकार से मन को अगर समझाना है तो आपका बोध जागृत होना चाहिए। जी हाँ, बोध जागृत होने से मन को आप समझा सकते हैं। मन का समझ में आना उसका स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि मन के ऊपर जो कार्य करता है वो बोध कार्य करता है आपका। मन के लेवल पे अगर उपद्रव शुरू हो गए हैं तो उसको समझाने का या उसको बहलाने का या फुसलाने का एक ही तरीका है, आपका बोध जागृत हो जाए, यानी कि बुद्धि जागृत हो जाए। आज की समस्या सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो बुद्धि के लेवल पर किए जाते हैं। इंटेलिजेंट हो गए। एक ड्रग्स लेने वाला इंटेलिजेंट है, मैंने छुपा लिया, पता ही नहीं चला, मैंने पत्ते मसल लिए, मैंने खुशबू भी नहीं आने दी, बदबू भी नहीं आने दी, और मैंने नशा कर लिया। क्योंकि बुद्धि उसकी इतनी अपनी लाइन में शार्पनेस ला चुका है, इतना शार्पनेस ला चुका है कि वो अपने आप को ही धोखा देना सीख गया। बुद्धि को ही धोखा दे रही है, बुद्धि को ही धोखा दिया जा रहा है, शार्पनेस आ गई। अब इसको कैसे समझाएं? इसको समझाने का बहुत निर्मल और स्वाभाविक क्रिया है जो कि हमारी शास्त्रों में बताया। जैसे कि भगवान कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तो सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा। सारे धर्मों को त्याग कर, अर्थात जो कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय हैं, उनके जो धर्म हैं, उनके बेसिक गुण हैं, उनको त्याग कर। ये ना हो कि अपने घर बर्तन भांडे त्याग कर, अपने बच्चों को त्याग कर, बीबी को त्याग कर, अपने ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों के जो गुण हैं, इनके विषयों को, इनके सब्जेक्टों को त्याग कर तू मेरी मैं माम एकम, जो मैं एक हूँ, तेरे अंदर बैठा हूँ, चेतन स्वरूप, मुझे ध्यान कर, मैं तेरी बुद्धि को समझाऊंगा। तो वो बुद्धि को पता चलता है कि अगर चेतनता हट गई तो जड़ है, तो कार्य कर ही नहीं रही। देखा है
मुर्दों के पास बुद्धि होती है, परंतु वो कार्य करती है क्योंकि वो जड़ हो चुकी है। उसके पीछे से चेतना हटा दी गई, तो फिर क्या है? फिर हैबिट रहेगी उसकी बुद्धि की। बुद्धि समझ जाएगी, अरे रे 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 रे, मेरा तो अस्तित्व ही खत्म है, मेरा अस्तित्व ही खतरे में है। तो फिर मुझे समझ जाना चाहिए कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा ड्रग्स लेना या किसी भी मद में रहना, पद का मद हो, चाहे वो ड्रग्स का मद हो, चाहे वो धन का हो, चाहे सुंदर ग्रहण घर का हो, जो भी है, मद है, वे नशे हैं। उन नशों को अगर छुटकारा पाना है तो बुद्धि लेवल पर नहीं पा सकता। अगर छुटकारा पाना है तो बुद्धि से जो परे है, ज्ञान है, चेतना है, अपनी स्वभाव है आत्मा का। माम एकम, यानी कि मैं जो एक अंदर बैठा हूं, उसको पहचान, मुझे सुपुर्द कर। मैं तुझे ये वासना रूपी वस्त्रों को त्याग कर, तू मेरी शरण आ, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। इसी प्रकार फिर मोक्ष का मतलब क्या है कि मोह का क्षय हो गया, फिर उन आसक्ति खत्म हो गई, तो ये छोड़ा जा सकता है, छूट जाता है। असल में छोड़ने की तो बात ही खत्म हो जाती है, वो छूट जाता है, ऑटोमेटिक छूट जाता है। उसका स्वभाव नहीं, ना शरीर का स्वभाव है किसी हैबिट का, क्योंकि जड़ है ये। बुद्धि भी जड़ है, मन का अस्तित्व नहीं, मन का अपना अस्तित्व नहीं। ये संकल्प विकल्पों का एक समूह है, वो प्राण से कंट्रोल में आ जाता है। मन को मारा नहीं जाता, मतलब मन को मार ले, नहीं, मन को मारा नहीं जाता। मन को शक्ति दो और से, मन को शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अर्थात मन का अगर विश्वास ही कमजोर हो गया तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। तो मन का विश्वास कब बढ़ेगा? जब उस चेतना को, अपने बोध को समझ जाएगा। और बोध को समझना बहुत आसान है भाई, अपने स्वरूप है, रब का की पाना, इतने पुटना तो इतने लाना। यानी कि अपने स्वरूप को जब समझ जाता है तो जागृत हो ही जाएगा वो। ये है, साधारण सी है। इसको बार बार मनन करने से बस एक पे उतर जाए। एक को जानने के बाद कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। अपने स्वरूप, मैं आत्मा, मामेकम, यानी कि मैं जो आत्मा हूँ, मैं जो चेतना हूँ, जो शरीर को छोड़कर गमन करते हैं दूसरे शरीरों में, बस इतना ही कहना। हरिओम, जय माँ गंगे। गुरुजी, मैं आपकी बातों को समझ सका, आशा करता हूँ दर्शक भी समझे होंगे। आपने 100 बीमारियों की एक दवा दे दी कि बहुत जागृत कर लो। बहुत जागृत रहेगा तो मन भी काबू रहेगा, बहुत जागृत रहेगा तो दिमाग में काबू रहेगा, बहुत जागृत रहेगा तो 5 इंद्रियों और अपने शरीर पे भी काबू रहेगा। तो आपने 100 बीमारी का एक इलाज दे दिया भाई, बहुत। बाकी तेरी जो भी बीमारी हो सबका इलाज हो जाएगा भाई, बस बहुत जागृत कर ले अपना। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी के पास नहीं जाना, ना कोई पंडित के पास, ना कोई मौलवी के पास, ना कोई गिरजा गुगर मंदिर, कहीं नहीं जाना। सिर्फ बहुत जागृत कर दो, सब कुछ कंप्लीट है तेरा। तो मैं तो ये बात आपकी समझ पाया गुरुजी, आशा करता हूँ दर्शक भी समझे होंगे। कुछ भाई हैं जो हमसे थोड़ा सा दूर हैं और जो हमसे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, तो आप भाइयों लोगों से आशा करता हूँ कि आप लाइक करें, लाइक ना करें कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि ये जो हमारे विचार है उन तक पहुँच सके और बोध क्या है और कैसे जागृत किया जा सकता है वो भी इन बातों को जान सकें और वो भी इन दुनियावी चीज़ों से दूर हो सके, जिन चीज़ों में वो रोज़ ही दिक्कत में और अपना ज़िंदगी को दिक्कत में महसूस करते हैं, खुद को महसूस करते हैं। और ज़्यादातर लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं इन दिक्कतों से, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद गुरुजी। माँ गंगा को मेरा प्रणाम, आप सबका दिन शुभ हो।